भगवान ने कितना सोना पहन रखा है, कितना सोना, कितना, मतलब पागल हो गए यार ये सोने के पीछे। बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये सोना था। 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और अच्छा, इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया, वो बता तो नहीं, ऐसी थोड़ी कहा जाता है। हीरे जवाहरात और 5000 अमेरिकन डायमंड्स का राम टेम्पल का नेकलेस भी चढ़ावों के तौर पे गोल्ड दिया जाता है। Not bad. Now you. और इस वक्त भी जो प्याज के दाम है वो तकरीबन 350 पाक रुपीस जो है वो है, आप समझ सकते हैं। ये देखो ना, टमाटर ये लाया हूँ, ये देखो प्याज। ये सिर्फ प्याज नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की जीडीपी है। प्याज खाओ यार, मैं भेजता हूँ तुम्हारे लिए। पूरे पाकिस्तान की जीडीपी एक कटोरे में। आप लोगों का बस नहीं चल रहा, अवाम के चूल्हे ठंडे कर दें, और सितम बाला सितम ये कि इसी पे नहीं रुक रहे। बाकी कटोरा अपने पास रख लेना, भीख मांगने काम आएगा। मेरे ही मुल्क को शायद किसी की नजर लग गई। इंडिया ने हमारी मस्जिद पर कब्जा किया और तोड़ के तो अपना मंदिर बना दिया। पाकिस्तान की क्यों जुड़ी हुई थी फीलिंग्स? क्यों है सवाल पूछा करें ना। तो पाकिस्तान को क्या मिर्ची चली थी? जड़ तक जाएं और बात की गहराई तक जाएं और गहराई से जड़ से मसले को उठाएं कि आखिर बैकग्राउंड क्या है, वजह क्या है। क्योंकि बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट था इसके साथ। नहीं तो बाबरी मस्जिद का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? मौजू क्या है? मौजू है रियासत मदीना। रियासत मदीना की बात कौम ने रियासत मदीना, रियासत पुदीना की मलिका फिजा खलीफा। नाज़रीन, मैं आज शर्मिंदा हूँ। क्यों फिजा, कहाँ मुँह काला करवा के आई है? जो शायद मेरे ख्याल से मैं अब ना ही बताऊं तो बेहतर है, मुझे नहीं बतानी चाहिए। होए बता भी नहीं सकती। मंदिर के नीचे से बिल्डिंग मिल सकती है, पर मंदिर के नीचे से कभी मस्जिद नहीं मिल सकती। जूता जो है चोरी हो जाता है, एक दफा नहीं, ईद की नमाज में ये बहुत, या जुम्मे के दिन मस्जिदों से जूते चुराने वाली कौम। जुम्मे वाले दिन या ईद वाले दिन नमाज पढ़ने जाओ तो घर के सब से मतलब के ठटारा जूती पहन के जाओ, जो चोरी भी हो जाए दुख ना हो। तो कैसे हो कि कैट्स, आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। किटकैट्स, हम सब ने अपनी लाइफ में धार्मिक जो प्रोग्राम है वो तो काफी देखे होंगे, बचपन से ही हम देखते आए हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी कि जब भगवान किसी से खुश होते थे और बोलते थे बस मांगो क्या चाहिए, तो भक्त का जवाब होता था कि प्रभु मैं हमेशा आपकी भक्ति में लीन रहूं, कभी भक्ति से विचलित ना हूं। तो मुझे लगता था यार भगवान की भक्ति करना ये सब तो मनुष्य के खुद के हाथ में होता है ना। लेकिन मैं गलत थी और ये एहसास मुझे अभी हुआ जब 22 जनवरी को भगवान की जो प्रतिमा है उसकी पहली झलक दिखी। तो आपने क्या देखा? मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने योगी जी को फॉलो कर रखा है और योगी जी के जो इंस्टा है उस पर वीडियो मैंने देखी और मैंने पता नहीं, जो रील को अपन जब तक ऐसे स्क्रॉल नहीं करते ना वो रिपीट होती रहती है, तो मुझे पता नहीं मैंने कितनी बार देखी। और जो मेरी नजर थी वो पड़ी भगवान के जो नैन है, कमल नैन, मतलब कितने आकर्षक है, और जो उनकी मंद मुस्कान मन को ही मोह लेती है। और भगवान की प्रतिमा देखने के बाद मेरे मन में यही ख्याल आया कि जो मनुष्य भगवान ने खुद बनाया है और उस मनुष्य के द्वारा बनाई गई प्रतिमा इतनी मनमोहक है, इतनी आकर्षक है, मैं बयान नहीं कर सकती। तो सोचो स्वयं भगवान कितने अलौकिक होंगे। वैसे मैंने बचपन में सुना था कि भगवान श्री राम सबसे कांतिवान है। कांतिवान जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो नहीं समझ रहे होंगे, उनको बता दूं हैंडसम। ठीक है। बाद में मेरी नजर गई जो चिन्ह बना रखे थे ना कुछ, जैसे स्वास्तिक का, ओम का, गदा का, चक्र का, ये सब। मूर्ति के दाएं से बाएं तक भगवान विष्णु के 10 अवतार बनाए गए हैं। और साथ में मन ही मन में ये भी चल रहा था कि बस किसी बुरी नजर वाले की नजर न लगे। लेकिन हम बात करें पाकिस्तान की तो जिन्ना के जो भूखे नंगे पिल्ले हैं उनकी नजर सबसे पहले कहाँ पर गई भाई साहब? ओ भगवान ने कितना सोना पहन रखा है, कितना सोना, कितना, मतलब पागल हो गए यार ये सोने के पीछे। 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और इसके साथ हीरे जवाहरात और 5000 अमेरिकन डायमंड्स का राम टेम्पल का नेकलेस भी जो है भगवान राम को जी गिफ्ट किया गया है। ये नॉर्मल काफी ज्यादा हैवी ज्वेलरी जो है वो उन्होंने कैरी की होती थी। राम भारत की आस्था है। यहाँ पे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। राम भारत का आधार है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय विमेंस के पास है। आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड
राम भारत का विचार है। बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये सोना था कि अच्छा, इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। राम भारत का विधान है। सोने की चिड़िया वो बता तो नहीं, ऐसी थोड़ी कहा जाता है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। ऐसा नजरिया, वैसी सोच देखने वाले की नजरों में होता है ना कि वो क्या देख रहा है। और मुझे पहली बार एहसास हुआ ये पाकिस्तानी रिएक्शन देखने के बाद कि भगवान की भक्ति भगवान की इच्छा से ही मिलती है। कहने का मतलब है उनको सद्बुद्धि भगवान ही देता है। पाकिस्तानी ठहरे जाहिल और इनकी नजर भी सिर्फ सोने पर। भगवान के सोने को छोड़ो, तुम्हारे मुल्क में क्या चल रहा है? प्याज भाई साहब फिर से पाकिस्तानियों की औकात से बाहर हो गई है, 300 से पार। जो प्याज के दाम है वो तकरीबन 350 पाक रुपीज जो है वो है, आप समझ सकते हैं। इस्लाम, कश्मीर और पाकिस्तान, ये तासुर दिया जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यो किट्टू भाई, कि अगर हम यहाँ वाघा बॉर्डर से या नजदीक से ले लें तो इसी प्याज के दाम जो है वो कम हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ऐसा करके हम अपने आप को नीचा कैसे दिखा देंगे। हमें भारत की जरूरत है, इसलिए हम अपनी नाक ऊंची रखने के लिए और अपनी झूठी शान बनाने के लिए हम उसी प्याज को पूरी दुनिया का चक्कर काटने के बाद घुमा फिरा के पाकिस्तान में ले लेते हैं और इस वजह से प्याज के दाम बढ़ जाते हैं और जो आम आदमी है उसकी पहुंच से हर चीज दूर होती जा रही है। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। मैं कल परसों ही 100 रुपए की 5 किलो प्याज खरीद के लेकर आई थी। वाह भाई वाह। एक और जले पर नमक पाकिस्तानियों के जुल्म अब भी जारी है। खैर, अब आते हैं पाकिस्तान के एक और दुख दर्द पर, जो है हमारी तुम्हारी सबकी पूरी ब्रह्मांड की फेवरेट समझ तो गए होंगे, खत्म शेख। खत्म शेख का दुख ये है कि जो बाबरी मस्जिद है ना, उसका दुख है उसको। तो चलो खत्म शेख के जख्मों पर थोड़ी और मिर्ची लगा के आते हैं। अगर हम बात करें राम मंदिर की तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज्यादा दुख वाला ये इमोशन कह लें या जो भी इसको समझ लें कि पाकिस्तान की इसके साथ बहुत ज्यादा फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। तो आप इसको किस चीज की किस नजर से देखते हैं राम मंदिर की इनॉग्रेशन को? नहीं, मेरा पहला सवाल तो ये है, पाकिस्तान की क्यों जुड़ी हुई थी फीलिंग्स? क्योंकि बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट था इसके साथ। नहीं तो बाबरी मस्जिद का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? भाई साहब को पहली बार देखा है, लेकिन जो जवाब दिए ना, आय हाय। हमारी मस्जिद थी। मैं खत्म शेख को इतना ही बोलूंगी, तेरी माँ यहाँ छोड़ के गई थी कि तेरा बाप। और लोग आज भी इस चीज को बड़ा ज्यादा इंडिया की मस्जिद थी, इंडिया की मस्जिद। हाँ, लेकिन इबादत गाह तो मुसलमानों की थी ना। इंडिया में मुसलमान नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिर्ची चली थी? सोचने वाली बात है ना, पाकिस्तानियों का क्या लेना देना यार। और पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई इंडिया ने हमारी मस्जिद पर कब्जा किया और तोड़ के तो अपना मंदिर बना दिया। तो इस चीज को मैं नजर रखते हुए आपसे सवाल किया है। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद। ठीक है जी, फेमस मस्जिद थी जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। एक जो है ना झटका दिया। नहीं तो पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि 1977 में जो एक्सकवेशन हुई थी वो के मोहम्मद नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी, जहाँ से नीचे से खंबे निकले थे। 2003 में फिर एक्सकवेशन होती है जिसके अंदर फिर 70 खंबे, मूर्तियाँ, दीवारें, मगर नाला और भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि भाई अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई मंदिर डिमोलिश करें तो उसके नीचे से भी कुछ ना कुछ निकल सकता है। इतनी पुरानी सदी जो बनी हुई करो, अगर मस्जिद मिलती है करो। पूरी दुनिया में ना चर्च मिलेगा ना मस्जिद मिलेगी, मंदिर के नीचे से ना सिनागॉग मिलेगा। अगर कर सकते हो तो कर लो, ढूंढ लो नीचे से। बिल्डिंग निकल सकती है, घर मिल सकता है, लेकिन किसी और की रिलीजियस प्लेस कभी भी मंदिर के नीचे से नहीं मिलेगी। आज तक तो नहीं मिली पूरी दुनिया में, मस्जिदों के नीचे से तो मिली है। और इंडिया में ऐसी करीब 3000 मस्जिद हैं जिनके नीचे से मिला है, और वो भी साइंटिफिक प्रूफ है। सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक्सकवेशन थोड़ी ना रखी गई है, एक्सकवेशन के साथ साथ मुगल टाइम के रिकॉर्ड्स रखे गए। 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश फ्रेंच ट्रेवलर्स थे जो आपके इंडिया ट्रेवल करने आते थे, यहाँ पर लिखते थे, उनकी किताबों को रखा गया है। फिर 1857 वगैरह उसके बाद ये पूरा टाइम ये सारा ब्रिटिश एरा था, तो ब्रिटिश एरा के सारे डॉक्यूमेंटेशन रखे गए अंग्रेजों के। कौन सा है वो, इब्ने बतूता जो ट्रेवलर था मोरक्को का, उसने जब इंडिया ट्रेवल किया था तो उसने जो किताब लिखी थी उस किताब में उसने मेंशन किया है कि अयोध्या में राम मंदिर था और ये राम जन्मभूमि है। इब्ने बतूता कब आया था? 11th-12th सेंचुरी। जो जन्म कुंडली थी श्री राम की वो नासा के प्लेनेटरी सॉफ्टवेयर में डाली गई, डेट्स निकल के आ गई। बुक थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उस बुक के अंदर पूरी जियोग्राफिकल लोकेशंस, जो पूरे कोऑर्डिनेट्स
और जो पूरी एक एग्जैक्ट लोकेशन थी वो दी हुई थी जन्मभूमि की, वो भी अयोध्या के उसी जगह पे थी। भाई साहब पहला बंदा दिखा है जिसने मतलब पाकिस्तान के मुंह पर इतनी तगड़ी वाली बेइज्जती की है। मैं फैन हो गई इस बंदे की। लेकिन पूरे जो 57 इस्लामिक कंट्री ना उनका ठेका ले रखा है पाकिस्तान, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो किटकैट्स ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स।